जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम पितराय नमः अवश्य लिखिए। आपके जीवन में सदैव सुख सौभाग्य का आशीर्वाद आपको पितरों से प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। दोस्तों, अमावस्या की तिथि को पितरों की तिथि कहा जाता है और अब आने वाली है साल की सबसे बड़ी अमावस्या। इसे हम सभी पितृमोक्ष अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, महालया, इस प्रकार के कई नामों से जानते हैं। साल 2020 में 17 सितंबर 2020 की तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। गुरुवार का दिन है। इस दिन पे आप लोग अपने जीवन में सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पितरों से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग जीवन की व्यस्तता के चलते हुए या फिर पर्याप्त जानकारी के अभाव में अपने पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का दान पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों को इस तिथि को विशेष तौर पे कुछ काम करने चाहिए, जिससे कि पितरों की कृपा आप पे होगी। जीवन में वैभव, मान सम्मान, धन दौलत, आयु, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति पितरों के आशीर्वाद से हो जाती है। दोस्तों, इन दिनों का विशेष महत्व होता है। सभी जगह श्राद्ध कर्म एवं तर्पण का महत्व बताया गया है, जिससे मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और जीवन में करे हुए इन कार्यों से सभी तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो। आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम यम पशुन सौख्यम धनम धानम प्राप्नुयात पितृ पूजनात्, यानी पितरों का पूजन करने से सभी आशीर्वादों की आपको प्राप्ति होती है। तो जाते हुए पितृ, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में आपको सुख सौभाग्य प्राप्ति के यही आशीर्वाद देके जाएं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कार्य बता रही हूं जिन्हें आपको पितृमोक्ष अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन पे अवश्य कर लेना है। जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको पूजा पाठ संबंधी सभी नियमों के विषय में जानकारी मिलेगी, जिससे आपसे पूजा में कोई गलती ना हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करने से आपको धर्म का पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पे यदि अभी तक आपने श्राद्ध नहीं करा है या आपको अपने पितरों की तिथि के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो इस दिन पे आप श्राद्ध कर सकते हैं। यह श्राद्ध करने के लिए आप केवल एक ब्राह्मण को अपने घर में दिन के समय, अपराह्न के समय, यानी करीब 2 से 3 बजे के बीच में बुलाइए और उन्हें भोजन कराइए। इस दिन पे दोस्तों आप जो भोजन बनाएं उसे 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और इस प्रकार से इस भोजन को कराना चाहिए कि आपके पितृ संतुष्ट हो जाएं। इस प्रक्रिया को पंचबली कहा जाता है। इसे आपको सूर्य के रहते हुए कर लेना चाहिए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की तिथि में सुबह स्नान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को जल दें। घर में बने हुए भोजन को पंचबली, जिसमें कि सबसे पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता है, फिर कुत्ते के लिए भोजन निकालते हैं, फिर कौवे के लिए, फिर देव बलि दी जाती है, जिसे ब्राह्मण भोजन भी बोला जाता है। इसके अलावा चींटियों को भी भोजन दिया जाता है। इस प्रकार आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें श्रद्धा पूर्वक उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, यह सभी भोजन हमारे पितरों को प्राप्त हो। यदि आप इस तरह से पकाकर भोजन इत्यादि ब्राह्मण को नहीं करा सकते, तो इस दिन पे आप कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। इसमें गेहूं, आलू, मिर्ची, नमक, इन सभी चीज़ों के साथ साथ दूध, चीनी, चावल इत्यादि, यह सभी चीज़ें होंगी, तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से दान पुण्य करने मात्र से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पे आप अपने पितरों के निमित्त यदि घर में यज्ञ करते हैं, तो उन्हें असीम सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह यज्ञ आपको आम की लकड़ी से करना चाहिए। अपने घर में एक यज्ञ की वेदी बना लें,
कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लें, उसके अंदर आम की लकड़ी लगा के गाय के गोबर का उपला रख के उसके ऊपर गुड़ और काले तिलों से यदि आप यज्ञ करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पे आप गुरुदेव के बीज मंत्र के साथ हवन कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इस तरह से यज्ञ पूजा पाठ करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वह आपके जीवन में आ रहे पितृदोष को मुक्त कर देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इस दिन पे इस प्रकार से हवन करते हैं तो आप अपने पास में एक छोटी हल्दी की गठान रख लें, एक सिक्का रख लें, एक हाथ में हल्दी की गठान और सिक्के को पकड़ लें, यानी उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ से यज्ञ की आहुति देकर घर के सभी लोग इस हवन को करते हैं तो उनके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब हवन हो जाए तो 1 रुपये के सिक्के को मंदिर में रख देना चाहिए और हल्दी की गठान को या तो गले में धारण कर लेना चाहिए या ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए कि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो आप उस गठान को अपने पास रख पाएं। इस तरह से सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होने का आशीर्वाद आपको अपने पितरों से मिल जाएगा। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो आपसे आपके घर के बुजुर्ग हैं या बाहर भी जो कोई भी बुजुर्ग हैं, यदि आप उन्हें भोजन वस्त्र इत्यादि देते हैं तो जीवन में पितृदोष नहीं लगता। पितृदोष से मुक्ति के लिए आपके घर के आसपास यदि कोई पीपल का वृक्ष हो तो उसके पास चींटियों के निमित्त सिके हुए आटे की पंजीरी और थोड़ी सी शक्कर मिला के भोजन डालने से आपके पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से छोटे छोटे जीवों का सेवा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। पितृदोष के कारण आपके जीवन में यदि कई तरह के कष्ट चल रहे हैं तो गाय कुत्ते की सेवा नियमित तौर पे करी जानी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पे आप एक उपाय और कर सकते हैं जिसके करने से काफ़ी भारी पितृदोष भी कम हो जाता है। एक साबुत नारियल ले आइए। जिस भी इंसान को ऐसा लगता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पितृदोष है, जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ समस्याएं हैं, उसको वो नारियल अपने सर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में वारते हुए उस नारियल को किसी नदी के पास रखाना चाहिए। जब आप नारियल रखने जाएं वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करें, जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं उनका ध्यान करें और इस तरह से वह नारियल वहीं छोड़ के आ जाएं। किसी को भी जो गरीब होगा उसको उसकी ज़रूरत होगी वह नारियल उठा लेगा। वैसे तो इस नारियल को कई जगह नदी के अंदर प्रवाहित करना होता है, परंतु अभी के समय में नदियों के अंदर किसी भी प्रकार के पदार्थों को डाले जाने से आपको पुण्य की जगह पाप की प्राप्ति होगी। इसलिए केवल आप उस नारियल को नदी के किनारे रखाइए, जिसे अपने पितरों के निमित्त आप दान समझ लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य अवश्य आएगा। इसी प्रकार अपने पितरों को तृप्त करने के लिए सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की शाम के समय पे दीपक प्रज्वलित करा जाता है। इस दीपक से पितृ प्रसन्न होते हैं। अपने घर की दक्षिण दिशा में 2 दीपक, 5 दीपक अथवा 16 दीपक प्रज्वलित करके पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद सभी घर के वंशजों को देते हैं। अब मैं आपको पितृ प्रसन्न होने के कुछ खास संकेत बता रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनिए। यदि इस समय पे आपके घर में भी कुछ ऐसे संकेत दिखें तो समझिए आपकी सेवा भक्ति के द्वारा आपके पितृ प्रसन्न हैं और वह आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको धन का सुख प्राप्त होता है। कहीं से अचानक आपको धन की प्राप्ति हो जाए तो समझ जाइए आपके पितृ आप पे प्रसन्न हो रहे हैं। यदि आपका कोई रुका हुआ काम इन दिनों में शुरू हो जाए या आपका कोई काम शुरुआत हो तो आपके पितृ आपको अपनी कृपा बरसा रहे हैं। यदि इस समय में आपको अपने पितृ स्वप्न में दिखाई देते हैं, वह खुश हैं, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। कई बार दोस्तों हमें हमारे पितरों के दर्शन नाग अथवा सर्प रूप में भी होते हैं, जिन्हें सपने में देख के हम खुश हो रहे होते हैं। यदि आप अपने सपने में एक सांप को देख के खुश हो रहे हैं तो इसका भी यही अर्थ है कि आपके पितर आप पे प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से आपके पितर आपको नाना प्रकार की चीज़ों से ऐसा आभास कराते हैं कि वह आपके आसपास हैं और आप पे प्रसन्न हो रहे हैं। यदि इन 15 दिनों में आपको लगातार
अनुसार गाय के दर्शन होते हैं और गौ माता आपके हाथ से भोजन इत्यादि ग्रहण करती हैं, इसे भी पितरों का प्रसन्न होना ही माना जाएगा। इसके विपरीत यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के संकेतों की प्राप्ति होगी, जैसे कि आपके पितर आपसे स्वप्न में आके किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि उनकी धोती कपड़े खराब हो गए हैं, किसी भी चीज़ के निमित्त आपको बताते हैं, तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि आपके पितर के पास यह चीज़ नहीं है और यथाशक्ति उन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। यदि इस समय में आपके कोई बनते हुए कार्यों में अचानक व्यवधान या रुकावट आ जाए तो आपको सजग होकर अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि आपके कामों में कोई भी अड़चन होगी वह दूर हो जाएगी। अचानक से धन की कमी हो जाना या धन का नाश हो जाना, धन कहीं फंस जाना, यह भी इस बात का संकेत है कि आपके पितर आप पे प्रसन्न नहीं हैं। आपके पितर यदि आपको स्वप्न में अर्धनग्न अवस्था में दिखाई दें, उनके शरीर पे वस्त्र ना हो, तो आप समझ जाइए आपके पितर आप पे प्रसन्न नहीं हैं। इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पे यथाशक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य मैंने आपको बताए हैं उनमें से कुछ न कुछ उपाय अथवा कार्य जरूर करिए। इनके करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, घर में किसी भी तरह की दुख तकलीफें नहीं आएंगी। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए। आपके जीवन में सदैव सुख सौभाग्य बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दोस्तों, मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली पे भी विजिट करिए और घर गृहस्थी से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियोस देखते रहिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मुझे अपना प्यार इसी प्रकार देते रहिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी, अपना ख्याल रखिए।